इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज़ में आज हम लोग देख रहे हैं मानव प्रजाति, जनजाति एवं भाषाएं। इसमें देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसके विश्लेषण के साथ में देखेंगे। ओके, इसका विश्लेषण हम लोग एक्सप्लेनेशन विस्तार में देखेंगे। तो देर न करते हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन हो रहा है, क्या हो रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो रहे हैं, साथ में इसका विश्लेषण के साथ में, इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में हो रहे हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया जनजातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो दोस्तों देखिए, ये तीनों जनजातियाँ हैं, कहाँ पे आप पड़ेगा? मेघालय में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया तीनों कब पड़ेंगे? आपको मेघालय में पड़ेंगे। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, क्या हो जाएगा? मेघालय। ओके, अब यहाँ समझिए, जो गारो, खासी और जयंतिया, वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, 3 पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। कहाँ पे? मेघालय में। और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ की जो जनजाति के नाम क्या है? गारो, खासी, जयंतिया। वहाँ पहाड़ियाँ भी हैं और उन्हीं के नाम पर जनजातियाँ वहाँ पर आती हैं। ओके, मेघालय की अन्य जो जनजातियां हैं, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, जो अन्य जनजातियां हैं मेघालय की, वो कौन कौन से हैं? और अंगामी, यहाँ देखिए, अंगामी और बोडो, ये जो 2 और जनजाति जो हैं, कहाँ के हैं? मेघालय की ही हैं। ओके, तो ये कहाँ की है? मेघालय का है। तो कौन कौन से हो गए हैं आपका? गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, बोडो और अंगामी, ये जनजातियाँ जो 5 है, कहाँ की हैं? मेघालय की है। ओके, और बात करते हैं जनजाति, है ना। तो एक आता है जनजाति में कुकी। ओके, कुकी, तो ये जनजाति कहाँ पर आती है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कुकी। और एक आता है लुसाई। ओके, तो कुकी और जो लुसाई जनजाति है, ये आती है कहाँ का? मणिपुर का। मणिपुर का ये जनजाति है। ओके, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? किसे बात कर रहा है? ऑस्ट्रिक। तो ऑस्ट्रिक भाषा में आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, मराठी, लद्दाखी, खासी और तमिल। तो देखिए, इसमें पहले लिखते हैं कि ऑस्ट्रिक समूह में कौन कौन सा आते हैं। तो ऑस्ट्रिक समूह की बात हो रही है। ओके, ऑस्ट्रिक समूह भाषा की बात हो रही है। तो इसमें आपका आएगा खासी। ओके, खासी, संथाली, संथाली भाषा इसी में आता है। ओके, संथाली, मुंडारी, मुंडारी और भूमिज, ये सारी जो भाषाएं आती हैं, ये आपका आता है ऑस्ट्रिक में। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रिक में पूछा है। वहीं बात करें हम द्रविड़। ओके, एक आता है द्रविड़ समूह। द्रविड़ समूह की जो प्रमुख भाषा है, वो क्या है? तमिल। तमिल भाषा जो है द्रविड़ समूह की भाषा है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूरोपियन। यूरोपियन, तो यूरोपियन की अगर बात करें हम, यूरोपियन समूह की, इसमें सबसे जो मोस्ट जो प्रमुख भाषा कौन है? मराठी। मराठी किस में आता है? यूरोपियन में आता है। द्रविड़ में तमिल आता है। और जबकि बात करें हम ऑस्ट्रिक में, तो खासी, संथाली, मुंडारी और भूमिज, ये आते हैं आपका ऑस्ट्रिक में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश की निवासी हैं? चेंचू, किसकी बात हो रही है? चेंचू की बात हो रही है। ओके, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो देखिए, जो चेंचू जनजाति है ना, एक किस प्रदेश में निवास करती हैं? तो ये करती है आपका आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश में ये निवास करते हैं जनजाति। ओके, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में आंसर सी होगा। अब देखिए, चेंचू जनजाति जो है, वो आंध्र प्रदेश के प्रमुख जनजाति हैं, निवास करती हैं आंध्र प्रदेश में। अब यह समझिए,
जो चेंचू जनजाति हैं वो दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति है। दक्षिण भारत की क्या है? प्रमुख जनजाति है। दक्षिण भारत की बात हो रही है। ओके, जो कहाँ का रहते हैं? आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला पर्वतीय क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश आपका है, आंध्र प्रदेश के कहाँ पे? नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला पर्वतीय क्षेत्र में वहाँ निवास करती हैं। और यह केरल के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं, है ना। देखिए, और ये जो जनजाति हैं ये विधवा विवाह को महत्व देते हैं। विधवा जो विवाह होता है, विधवा विवाह को भी ये महत्व देते हैं। ओके, ये महत्व देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये जो चेंचू जनजाति हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। और ये कहाँ? आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती हैं। और ये जनजाति कुछ कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। ओके, केरल में पाए जाते हैं। और ये विधवा विवाह को भी महत्व देते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य टोडाओं का निवास स्थान है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो देखिए, टोडाओं की बात किया है, ये कहाँ मिलेंगे आपको? टोडो, ये आपको तमिलनाडु मिलेंगे, तमिलनाडु। ओके, तो इस तरह से आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। अब यहाँ समझिए, टोडा जो जनजाति हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो नीलगिरी, जब ज्योग्राफी पढ़ाए थे आप बताया था आपको कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। ओके, जो नीलगिरी पहाड़ी है वहाँ पे निवास करते हैं। ओके, और इनमें क्या है? बहुपतित्व। इनमें जो प्रथा है, क्या प्रथा है? बहुपतित्व, पतित्व विवाह, बहुपतित्व विवाह प्रथा इसमें प्रचलित इनमें रहता है। ओके, इनका जो मुख्य व्यवसाय है क्या है? पशुपालन। इनका जो मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2014 में किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? भाषा का उड़िया, गुजराती, डोंगरी और बंगला। तो देखिए, उड़िया को दिया गया, समझिए, उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। किसे? उड़िया को। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि वर्तमान समय में, है ना, वर्तमान समय तक भारत में कुल 6 भाषाओं को संसद द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से हैं, है ना। देखिए तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी भाषा को दिए गए हैं। तो 6 भाषा हैं, 6 भाषा हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मिला है तमिल को, तमिल को मिला है 2004 में। ओके, फिर संस्कृत, तमिल हो गया। फिर संस्कृत, संस्कृत को मिला है 2005 में। फिर तेलुगु, तेलुगु व कन्नड़, कन्नड़ इनको मिला है 2008 में। और मलयालम, मलयालम जो है इसे मिला 2013 में। और जो उड़िया है उसे मिला कब? 2014 में। इस तरह से देखिए, तेलुगु और जो कन्नड़ है इसको मिला 2008 में, है ना। तो टोटल कितने हो गए? 6 भाषाएं। तो 6 भाषाएं को इनको मिल गया, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। ओके, किन के द्वारा मिलता है? संसद के द्वारा मिलता है, संसद द्वारा इनको मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में वह राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई जनजातीय समुदाय नहीं है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ऑप्शन 4 आपके पास है। देखिए, इसमें क्या है ना, जो हरियाणा है ना, हरियाणा में आपको कोई जनजातीय समुदाय नहीं मिलेंगे आपको। ओके, हरियाणा में। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, हरियाणा। अब यहाँ देखिए समझिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि पांडिचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब ऐसे राज्य हैं जहाँ कोई ज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते। कहाँ का बात हुआ? यहाँ समझिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ आपका पुदुचेरी, पुदुचेरी, ओके,
पुदुचेरी, फिर दिल्ली, चंडीगढ़ और आपके पास हरियाणा और पंजाब। ठीक है, तो ये जो आपके पास जो इतने राज्य दिए हैं, संघ क्षेत्र है, इनमें कोई ज्ञात जनजातीय समुदाय का कोई वर्णन नहीं है, ज्ञात नहीं है। देश में सर्वाधिक जनजातीय संख्या जो है कहाँ पे आते हैं, सबसे अधिक जनजातीय समुदाय तो कहाँ पे, एमपी में। ओके, और जहाँ पे ज्ञात नहीं है पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हरियाणा। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ता है आगे, क्वेश्चन नंबर 7। अंडी और अपोरतिपी, इसका जो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे क्या हुआ, ओपोरतिपी, ओपोरतिपी। ओके, अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो चार ऑप्शन है, हो, पहाड़ियाँ, मुंडा, उरांव। तो ये किस में होता है, हो में होता है। ठीक है, हो जो जनजाति है इनमें विवाह जो होता है कौन सी, अंडी और अपोरतिपी। ओके, किस में होता है, हो में। ओके, और देखिए ये जनजाति जो समुदाय का सर्वाधिक जो केंद्र है कहाँ पे है, तो झारखंड और उड़ीसा। जो हो जनजाति हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, झारखंड एंड उड़ीसा। ओके, और ये जो शादी जो होता है अंडी और अपूर्तिपी विवाह, इसका मतलब यहाँ समझिए, वार्ता के द्वारा, वार्ता के द्वारा और अपहरण के द्वारा, वार्ता के द्वारा, है ना, वार्ता के द्वारा और अपहरण, अपहरण के द्वारा होता है विवाह। ओके, इस प्रकार का विवाह हो आदिवासी में जनजातीय समुदाय में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र जहाँ अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है कहाँ पे सबसे अधिक है? तो उत्तर पूर्व भारत, भारत गंगा मैदान, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। देखिए इसका जो विस्तार है, संकेंद्रण जो है कहाँ मिलेगा आपको, तो भारत गंगा मैदान। कहाँ, भारत गंगा मैदान। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट सर्वाधिक जो है वो भारत के विशाल मैदान में है ना, संकेंद्रण इनका है। 2011 की जनसंख्या की बात करें हम, है ना, तो इसके अनुसार अनुसूचित जातियों का जो कुल संख्या भारत में संपूर्ण जनसंख्या का कितना है, 16.6%। ओके, तो एक भारत गंगा मैदान के तट पर बहुत सारे मिलेंगे आपको SC शेड्यूल्ड कास्ट। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सरहुल जो त्यौहार है ना, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति बनाती है ना, तो उरांव, कमार, बेगा और गौंड। तो सरहुल जो बनाते हैं कौन, उरांव बनाते हैं। ओके, देखिए सरहुल जो है ये क्या होता है, इसमें वृक्षों का पूजा होता है, वृक्ष की पूजा होती है। ओके, यह जो त्यौहार है झारखंड में उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। ओके, इसमें कौन मनाते हैं झारखंड में, उरांव हो गए, उरांव तो हो ही गए, उसके अलावा मुंडा और हो, ये 3 जनजातियां हैं। ओके, और एक क्या मनाते हैं, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो हिंदू कैलेंडर जो है उनके अनुसार प्रथम माह चैत्र में मनाते हैं। ओके, और जनजातियों की प्रकृति से समीपता की व्यक्त करता है। जो पूजा जो होता है सरहुल, है ना, वृक्षों का है, प्राकृतिक पूजा है ना, वृक्षों का होता है। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, प्रजाति समूह मंगोलॉयड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र। ये जो पाए जाते हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके, ये मंगोलॉयड पाए जाते हैं। इन जनजाति की प्रमुख विशेषता क्या होते हैं, इनका जो त्वचा होता है पीला होता है, मध्यम इसका जो ऊंचाई होता है मध्यम होता है, सिर के बाल भूरे और खड़े, और नाक कैसे होते हैं, चपटी होती है, आँख कैसे होते हैं, अध खुली होती है, आधे आँखें बंद होती हैं। ये होते हैं कौन सा, मंगोलॉयड। ओके, जो पाए जाते हैं कहाँ पे, उत्तर पूर्व क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी जनजाति
ऋतु प्रवास करती हैं? भूटिया, बुक्सा, जौनसारी और थारू। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो जो ऋतु प्रवास करते हैं वो कौन करते हैं? भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास। अब यहाँ समझिए कि यहाँ पे क्या है कि यह जनजाति सिक्किम के कहाँ पाते हैं? सीमांत क्षेत्र पाते हैं। भूटिया जनजाति पाते हैं कहाँ पे? सिक्किम। सिक्किम के सीमांत क्षेत्र में पाते हैं। इन्हें फोबेरियन किस नाम से जानते हैं यहाँ पे? देखिए समझिए यहाँ पे फोबेरियन, फोबेरियन, लहासा और दलाई तिब्बतन, तिब्बतन इस नाम से भी जाना जाता है इनको, है ना। जो भूटिया जनजाति हैं इनको इस नाम से जानते हैं, फोबेरियन, लहासा, दलाई तिब्बतन। ओके। इनकी जो भाषा है क्या है? तिब्बती भाषा है। और इनकी सर्वाधिक आबादी कहाँ मिलेगा आपको? उत्तराखंड में मिलेगा आपकी, है ना। इनकी अगर सर्वाधिक आबादी की बात करें कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड में। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सी है? भील, गौंड, संथाल, थारू। तो सबसे बड़ा जो कौन सा है? भील है। कौन सा होगा? भील। ओके। भील जनजाति देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है, सबसे बड़ी है। ओके। जो कहाँ पाए जाते हैं भील? वो कहाँ कहाँ देखिए, एमपी, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, सीजी लिख दिए। ओके। महाराष्ट्र, एमएच, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एपी, है ना। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना सहित। ओके। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा कर्नाटका, के आर से कर्नाटका हो गया, त्रिपुरा, TRI, त्रिपुरा, और राजस्थान, RAJ, राजस्थान में पाई जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है दूसरी कौन से? गोंड। पहली कौन है? भील, दूसरी नंबर पे गोंड। ओके। और जो गोंड पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पाएंगे? यहाँ समझिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान और आंध्र प्रदेश, और पश्चिमी जो वेस्ट है ना, वेस्ट राजस्थान, इन क्षेत्र में पाए जाते हैं, और आंध्र प्रदेश में। ओके। तो सबसे बड़ी जनजाति भील और दूसरी जनजाति कौन सी आती है? गोंड। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आपातानी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? झारखंड, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। ओके। ये अरुणाचल प्रदेश का है। ओके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपातानी जो जनजाति हैं अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ पे डाफला, मिसमी, मोपा आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। कौन कौन सी करती हैं? डाफला, मिसमी और मोपा। ओके। विशेष प्रकार के चावल की खेती करने और पर्यावरण संरक्षण में इनकी योगदान के कारण आपातानी को वर्ष 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है इनको। ठीक है। आपातानी जो है इनको एक जनजाति है, इनको शामिल किया गया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है यहाँ से। ओके। यूनेस्को में इनको 2014 में शामिल किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि ये विशेष प्रकार की चावल की खेती और पर्यावरण संरक्षण के इनका योगदान है। ओके। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, मंगानियर नामक जनजातीय समुदाय कहाँ पे ये विख्यात है? तो ये देखिए कहाँ पे विख्यात है? ये पश्चिमोत्तर भारत में अपने संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ओके। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। मंगानियर एक क्या है, कैसा समुदाय है? एक मुस्लिम समुदाय है। कैसा है? मुस्लिम समुदाय है। ओके। मुस्लिम समुदाय है और ये राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में निवास करती हैं। ओके। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत तथा संदर जिले में निवास करते हैं। ओके। मंगानियर जो समुदाय अपनी संगीत परंपरा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके आंसर क्या हो जाए? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी के क्षेत्र में प्रमुख जनजाति हैं? ओके। अबोर, गद्दी, लेप्चा, थारू। तो देखिए इसमें जो पाए जाते हैं धौलाधर श्रेणी क्षेत्र में आपको मिलेगा कौन सा? गद्दी मिलेगा। ओके। धौलाधर श्रेणी में हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा आदि जिलों में विस्तृत हैं। ओके। कहाँ कहाँ? चंबा और कांगड़ा, वहाँ पे विस्तृत है कांगड़ा। ओके। इस पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख प्राचीन जनजाति कौन सी है? गद्दी है।
गद्दी जनजाति अपने को गढ़वा शासकों का वंशज मानते हैं। ओके, धौलाधार श्रेणी में पाए जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं गद्दी, गुज्जर, लद्दाखी, लाहौसी, है ना, बकरवाल और बारी आदि प्रमुख जनजातियां इनका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धूमकुरिया किसका है? उरांव, हो, गोंड और कौल। तो ये किसका है? उरांव का है। ओके, उरांव जनजाति का युवा ग्रह धूमकुरिया कहलाता है। ओके, धूमकुरिया कहलाता है। इस जनजातीय समाज में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है और इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। इस समाज में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उरांव गांव के मुखिया को महतो तथा इसके पंचायत को पंचोर कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, उरांव। ओके, तो दोस्तों आज के बस इतने करते हैं। आज हम लोग टोटल क्वेश्चन देख लिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज बस इतने करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब मिलते हैं अगला चैप्टर।